हेलो गाइस, आज आप लोग के सामने मैं एक नया चैप्टर प्रीपोजिशन जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंध सूचक अव्यय लेकर आया हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से, दोस्तों से, है ना। और जो भी क्वेश्चन करना हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये प्रीपोजिशन जो चैप्टर लेकर आया हूँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें अंग्रेजी पूछे जाते हैं और 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी बच्चों के लिए भी अति आवश्यक है। यह जानना अति आवश्यक है और खास करके स्पोकन इंग्लिश के लिए भी अनिवार्य है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, शुरू करता हूँ आगे। प्रीपोजिशन, आप कॉपी कलम ले लें, सुनकर भी लिख लें, चाहे तो सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन क्या है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग है, भाग है, जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंध सूचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which comes before a noun or a pronoun to show its relation with other words in a sentence। अर्थात प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर, है ना, उस संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। जैसे इन, into, for, from, on, when on, by, upon, upon, ऊपर, with, with के साथ, beside, beside के बगल में। लिखते चलिए, आप हिंदी अर्थ भी लिखते चलिए। beside, beside मीन्स के बगल में। between, between, between मीन्स दो के बीच में। among, among, among मीन्स दो के अधिक के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, under, under, under मीन्स के नीचे। over, over, के ऊपर, over, ठीक है। to, और बहुत सारे कुछ और भी प्रीपोजिशंस हैं, जैसे since, for इत्यादि। आगे देखिए, अब कुछ शब्द और उनके साथ आने वाले प्रीपोजिशंस को देखते हैं। एक नंबर डालिए, एक नंबर में लिखिए अकॉर्डिंग। वर्ड आता है ना अकॉर्डिंग, ACCORDING। तो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें समय के अनुसार जीना चाहिए, हमें समय के अनुसार रहना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू लगता है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, अफ्रेड, AFRAID, एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, जिसका अर्थ होता है से भयभीत होना, एफ्रेड ऑफ। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आर यू एफ्रेड ऑफ घोस्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आर यू एफ्रेड ऑफ घोस्ट, क्या तुम भूत से भयभीत हो, इसका हिंदी अर्थ हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, थर्ड, एग्री। अब देखिए AGREE, एग्री जो वर्ड है उसके साथ तीन तीन प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे एग्री के साथ ऑन भी आता है, एग्री के साथ टू भी आता है ना, एग्री के साथ विथ भी आता है, पर तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। एग्री के साथ जब ऑन आएगा, प्रीपोजिशन ON, ऑन, तो उसका अर्थ होगा किसी बिंदु पर सहमत होना। जैसे वी आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, हम लोग इस बिंदु पर सहमत
नहीं है। आगे देखते हैं, एग्री के साथ विथ अगर आता है तो उसका अर्थ होगा किसी व्यक्ति, किसी आदमी से सहमत होना। ठीक है, AGREE एग्री, WITH विथ प्रीपोजिशन हो गया। तो एग्री के साथ विथ लग गया तो उसका अर्थ बदल गया, चेंज हो गया। क्या अर्थ हो गया? किसी व्यक्ति या आदमी से सहमत होना, राजी होना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, इज योर ब्रदर एग्री विथ मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपका भाई मुझसे सहमत है? ठीक है, आगे देखिए, एग्री टू। अब एग्री के साथ प्रीपोजिशन अगर टू आता है तो उसका हिंदी अर्थ हो जाता है किसी प्रस्ताव से सहमत होना। तीनों एग्री के साथ जब अलग अलग ऑन लग गया तो किसी बिंदु पर सहमत होना, एग्री विथ के साथ विथ लग गया तो किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री के साथ टू लग गया तो किसी प्रस्ताव से सहमत होना। अब आप जान गए, समझ गए ना, ध्यान देने वाली बात है। तो एग्री टू मीन्स होता है किसी प्रस्ताव से, प्रोपोजल से सहमत होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट एग्री टू योर प्रोपोजल, दे आर THEY, दे आर नॉट एग्री टू योर प्रोपोजल, वे लोग आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं है, निगेटिव वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एंग्री, ANGRY, एंग्री। एंग्री के साथ भी प्रीपोजिशन हमेशा विथ लगता है, से नाराज होना, किसी व्यक्ति से या आदमी से नाराज होना, एंग्री विथ। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास टीचर इज एंग्री विथ मी, वर्ग शिक्षक मुझसे नाराज है। समझ रहे हैं ना, द क्लास टीचर इज एंग्री विथ मी, वर्ग शिक्षक मुझसे नाराज है। अब एंग्री के साथ विथ के अलावा भी प्रीपोजिशन आता है जिसका हिंदी अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे एंग्री के साथ प्रीपोजिशन एट आएगा तो एंग्री एट का अर्थ होता है किसी गलती पर नाराज होना। एंग्री विथ माने किसी व्यक्ति से नाराज होना, किसी आदमी से नाराज होना, और एंग्री के साथ जब एट आ जाएगा तो उसका हिंदी अर्थ चेंज हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा किसी गलती पर नाराज होना। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वॉज एंग्री एट माई मिस्टेक, मेरे पिताजी मेरी गलती पर नाराज थे, है ना, वाज है ना, तो माई फादर वाज एंग्री एट माई मिस्टेक, मेरे पिताजी मेरी गलती पर नाराज थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अप्लाई टू, APPLY, अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है और फॉर भी आता है। तो अप्लाई के साथ जब टू लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा किसी व्यक्ति से दरख्वास्त करना, और अप्लाई के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज के लिए दरख्वास्त करना। ठीक है, तो अप्लाई टू को देखते हैं पहले। जैसे, आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रधानाचार्य से दरख्वास्त किया है। तीसरा टेंस का वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। टेंस को भी देखते चलिए, चूंकि मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, टेंस को भी साथ ले चल रहा हूँ। ठीक है ना, आप चाहें तो टेंस वाला वीडियो जो भी देखना चाहें, जिस टेंस का आप देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर मीन्स होता है किसी चीज के लिए दरख्वास्त करना। जैसे, आई अप्लाइड फॉर 3 days लीव, DAYS, और उसके बाद एपोस्ट्रोफी है। ठीक है ना, इसके बाद एपोस्ट्रोफी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने 3 दिनों की छुट्टी के लिए दरख्वास्त किया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, असेम्ड, ASHAMED, असेम्ड के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है। असेम्ड ऑफ, से लज्जित होना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम असेम्ड ऑफ माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती से लज्जित हूँ, या आई एम असेम्ड ऑफ माई फेल्यूर, मैं अपनी असफलता से लज्जित हूँ। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं।
या लिखा हुआ वाक्य को, सेंटेंस को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, बिलोंग टू। बिलोंग, BELONG, बिलोंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है कहीं भी। आप देखिएगा कोई भी पैसेज पढ़िएगा, जब भी बिलोंग आएगा तो वहां टू लगा होगा, है ना। बिलोंग टू का अर्थ होता है से संबंध होना, से संबंध रखना। जैसे माई फ्रेंड बिलोंग्स टू मोतिहारी, या माई फ्रेंड बिलोंग्स टू पटना, माई फ्रेंड बिलोंग्स टू दिल्ली। मेरा मित्र का संबंध दिल्ली से है, या मेरा मित्र का संबंध पटना से है, यानी मेरा मित्र का संबंध मोतिहारी से है, यानी मेरा मित्र मोतिहारी या पटना या दिल्ली का रहने वाला है। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए नेक्स्ट, ब्लाइंड। अब ब्लाइंड के साथ भी दो प्रीपोजिशंस आते हैं, पर दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। अब ब्लाइंड के साथ ऑफ लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है ना, आंख का अंधा होना, ब्लाइंड ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्लाइंड ऑफ हर लेफ्ट आई, वह अपने बाएं आंख से अंधी है। शी इज ब्लाइंड ऑफ हर लेफ्ट आई, सुनकर लिख सकते हैं ना, आराम से लिखिए। तो वह अपने बाएं आंख से अंधी है। अगर ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन टू लगा दें तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा किसी गलती पर अंधा होना। अपनों की गलती किसी को दिखाई नहीं, नजर नहीं आती है ना, तो वैसे अंधापन के लिए हम ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, टू को यूज करते हैं। ब्लाइंड टू किसी, है ना, गलती पर अंधा होना। फॉर एग्जाम्पल, रामू इज ब्लाइंड टू हिज सन्स मिस्टेक्स या सन्स फॉल्ट। रामू, FAULT, फॉल्ट। रामू इज ब्लाइंड टू हिज सन्स, में सन में एपोस्ट्रोफी है, सन्स SON एपोस्ट्रोफी है, सन्स फॉल्ट FAULT, फॉल्ट, फुल स्टॉप। रामू अपने पुत्र की गलती पर अंधा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, केयर फॉर, CARE, केयर FOR, फॉर। केयर फॉर मीन्स होता है का ध्यान रखना या पर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट केयर फॉर आवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है। वी मस्ट, ये मोडल वर्ब है मस्ट, वी मस्ट केयर फॉर आवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और केयर ऑफ भी होता है, केयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है और उसका हिंदी अर्थ भी सेम होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझना जरूरी है। CARE, केयर, OF, ऑफ, का ध्यान रखना, पर ध्यान देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जैसे वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो केयर के साथ फॉर भी लगा, केयर के साथ ऑफ भी लगा, दोनों का सेम अर्थ है, दैट इज सेम वर्ड, है ना, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। बट देखने वाली बात यह है कि केयर फॉर का अर्थ होता है ध्यान देना, वह वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उसका यूज हम कैसे किए हैं, वर्ब के रूप में। तब ने एग्जाम्पल में हम लिखे हैं वी मस्ट केयर फॉर आवर हेल्थ। देखिए एग्जाम्पल में, हमें अपने स्वास्थ्य, है ना, पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। और केयर के साथ जब ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल अलग से करते हैं। जैसे वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, टेक लग गया वर्ब, अलग से लग गया वर्ब, समझ रहे हैं ना। यही अंतर है, जब केयर के साथ फॉर लगेगा तो अलग से वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, और केयर के साथ जब ऑफ लगेगा तो, है ना, वर्ब अलग से टेक लगाएंगे। और यह अंतर आपको कहीं और पैसेज में भी देखने को मिलेगा, और भी ग्रामर में देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। इस पर ध्यान रखना है, जब भी केयर के साथ ऑफ आएगा तो उससे पहले हम टेक लगा देंगे। ठीक है, चूंकि ये नाउन के रूप में आया है तो अलग से वर्ब लगाना होगा, और जब केयर के साथ फॉर आएगा तो अलग से वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, यही अंतर है। ठीक है। फिर
इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रीपोजिशंस डालूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ओके।